Hello friends, myself Dr. Ankita Singh Chakotia, PhD in Biotechnology. Also, I have qualified CSI and HRF with All India rank 103. आज हम बात करेंगे दो तीन अलग अलग टॉपिक्स की जो कि एक्चुअल में बहुत कोरिलेट करते हैं. सबसे पहले अगर शुरुआत करें वैक्सीन पासपोर्ट की. वैक्सीन पासपोर्ट इज़ नथिंग, इट्स जस्ट अ सिंपली लाइक वैलिडेटरी डॉक्यूमेंट है किसी भी सिटीज़न के लिए, किसी भी पर्सन के लिए जो कि उसकी कंट्री या जहाँ वो रह रहा हो इस पर्टिकुलर टाइम में उसने वैक्सीन लगवाई हो, वो उसे प्रोवाइड करता है. सपोज़ कीजिए यहाँ से कोई यूके रहने गया है, तो यूके में अगर उसने वैक्सीन लगाई है तो यूके उसको वो सर्टिफिकेट देगा कि हाँ ये पर्सन वैक्सीनेटेड है, इम्यूनाइज्ड है. अगर हम इंडिया की बात करें, हमें कोविन सर्टिफिकेट मिलता है क्योंकि हम कोविन ऐप के थ्रू अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं वैक्सीनेशन के लिए. इज़राइल सबसे पहला कंट्री है वैक्सीन पासपोर्ट के उपयोग के लिए. उसने अपने देशवासियों को वैक्सीन पासपोर्ट प्रदान किया जैसे ही उसने अपना वैक्सीन लगाना शुरू किया था. वैक्सीन पासपोर्ट के बहुत फ़ायदे भी हैं. देखिए, अगर हम बात करें पिछले साल की, लाइक 2020 की बात करें, जब ये पैंडेमिक शुरू ही हुआ था, तब हमें इंडिया का एग्जाम्पल लें, तब हमें इंटर स्टेट भी घूमने की पूरी तरह से आज़ादी नहीं थी. हमें अगर एमपी से यूपी जाना है, यूपी से एमपी आना है, या कहीं और भी जाना है, राजस्थान या कहीं किसी भी स्टेट में जाना है, तो हमें एक प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ता था. इन द सेंस कि आपके पास एक रिपोर्ट होनी चाहिए कि हाँ आपने रिसेंटली टेस्ट कराया है एंड यू आर नेगेटिव. थोड़े और कुछ आपके हेल्थ चेकअप होते थे, और वो फिर आपको हर स्टेट पे जो बैरियर्स होते हैं वहाँ पे आपके चेकिंग के लिए खड़े होते थे लोग बाग. वो आपके पास हार्ड फॉर्म में होना चाहिए, दिखाते थे आप कि हाँ ये रिपोर्ट अभी अभी मैंने कराई है, रिसेंट की है, 2-4 दिन पहले की. और वो फिर आपको ग्रीन शीट मिलती थी कि नाउ यू कैन गेट एंटर इनटू द स्टेट. इस तरह से होता था. तो थोड़ी मुश्किलें भी थी एक प्रकार से. देखिए कि वो हार्ड फॉर्म में कॉपी कैरी करना एंड लंबा प्रोसेस एक प्रकार से हो जाता था. ठीक है कि RT-PCR कराना ही कराना है, बहुत सारी चीज़ें थी, मुश्किलें होती थी. अब वैक्सीन पासपोर्ट बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को ईज कर दिया है. लाइक क्योंकि एक तो ये डिजिटल फॉर्म में भी है, और आप चाहें तो इसका एक पेपर भी निकलवा ले सकते हैं, प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं. तो ठीक है, आपको इधर से उधर, आपको किसी नेशन में भी जाना है, किसी दूसरी कंट्री में भी जाना है, तो आपके लिए ये वैक्सीन पासपोर्ट है जो आपकी कंट्री द्वारा आपको दिया जाएगा, वो बहुत है आपको एंटर करवाने के लिए. सो दिस इज़ अबाउट द वैक्सीन ट्रांसपोर्ट. इट्स अ गुड थिंग कि आपको एक ईज करा रहा है आपके इधर से उधर ट्रैवल करने की प्रोसेस के लिए. ठीक है, अब वैक्सीन पासपोर्ट का जहाँ यूज़ है तो वहाँ मिसयूज़ भी है. मिसयूज़ इन द सेंस क्योंकि काफ़ी कंट्रीज़ हैं जो कि इसकी आड़ में अपनी कुछ कह लीजिए कि कुछ गलत कर रहे हैं दूसरे कंट्रीज़ के साथ में. अगर हम चाइना, द ग्रेट चाइना की बात करें, कोविड की बात हुई है तो चाइना तो आना भी बनता ही है ना. तो चाइना की अगर बात करें तो चाइना ने तो ये कह दिया कि ठीक है, जहाँ बाकी कंट्रीज़ बहुत सारे, उन्होंने एक लिस्ट बनाई है कि आप मेनली तो 8 वैक्सीन ही यूज़ हो रही हैं अराउंड द ग्लोब, मतलब कि अक्रॉस द ग्लोब. लेकिन चाइना ने ये और भी एक स्टेप आगे जाके कहा है कि ठीक है, आपको एंट्री चाइना की टेरिटरी में तब मिलेगी जब आप केवल और केवल मेरी साइनोफार्म वाली जो उसकी कंपनी है, कोरोना वैक और साइनोवैक वैक्सीन अगर लगवाइए तो ही आपको एंट्री मिलेगी, तो ही आप फ्रीली घूम सकते हो, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है. लेकिन अगर नहीं कोई और लगवा के आए हो तो आपको रेस्ट्रिक्शन है, फेस करनी पड़ेगी. तो चाइना ने तो एक अलग ही एग्जाम्पल सेट कर देता है. पता नहीं कहाँ से कितनी हिम्मत है उसमें ये सब करने की. ठीक है, कोई बात नहीं, चाइना है. ठीक है, वापस आते हैं. ग्रीन पास क्या है और ग्रीन पासपोर्ट क्या है. तो ये इसी तरह का कुछ, मतलब इतना तो रिजिड नहीं, इतना तो स्टबर्न नहीं, बट हाँ यूरोपियन यूनियन जो कि 27 देशों का एक समूह है, एक यूनियन है, संघ है, उसने भी इस प्रकार की हरकत की है. उसने क्या किया है, उसने सिर्फ एक नहीं, उसने कहा है कि चार वैक्सीन में से कोई भी अगर आपने लगवाई है, या आप कोविड से रिकवर कर चुके हैं, या फिर आप लाइक आपके पास नेगेटिव रिपोर्ट है, ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें अगर हैं आपके पास तो आपको फ्रीली ट्रैवल करने दिया जाएगा. आपको किसी भी तरह का कोई बैरियर नहीं होगा, आपको ना क्वारंटाइन किया जाएगा, ना आपको आपका टेस्ट होगा. आप फ्रीली ट्रैवल कर सकते हो, भले ही आप फिर किसी और जगह से भी क्यों ना आए हो. लाइक
इंडिया से आए हो या किसी और चाइना से, रशिया से, कहीं से भी आए हो तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उन 4 वैक्सीन के नाम क्या क्या है वो देखते हैं। देखिए, कॉमेर्नेटी फाइजर बायोएनटेक द्वारा यूएस जर्मनी के कोलैबोरेशन से बनी है, mRNA बेस्ड वैक्सीन है, उसको इसने थम्स अप दे रखा है कि ठीक है 90 से 94% इसकी एफिकेसी है। दूसरी स्पाइकवैक्स मॉडर्ना द्वारा निर्मित है, यूएस में बनी है, 90 से 94% इसकी भी एफिकेसी है, mRNA बेस्ड है ये दोनों की दोनों। जॉनसन जॉनसन एंड जॉनसन ने बनाई है, यूएस बेल्जियम ने कोलैबोरेशन मिलकर से बनाई है, 70 से 85% इसकी एफिकेसी है, और ये वेक्टर बेस्ड है। वेक्टर बेस्ड इन द सेंस आपके वायरस को टोटली इनएक्टिव करके वो फिर वैक्सीन के तौर पे यूज हो रहा है। वैक्सेरिया, ये मेजर कंसर्न है हमारे इस टॉपिक का, एस्ट्राजेनेका ने बनाई है, यूके स्वीडन ने मिलके इसकी एफिकेसी 70 से 90%, और ये चिंपैंजी एडिनोवायरस बेस्ड है। ठीक है, ये 4 अगर आप में से कोई एक लगवाई है तो यूरोपियन यूनियन कह रहे हैं कि ठीक है आपको ग्रीन पास या ग्रीन पासपोर्ट या EUDCC मिल जाएगा। लेकिन अगर आपने कोई और लगवाई है, इन द सेंस कोविशील्ड लगवाई है, कोवैक्सीन लगवाई है, स्पुतनिक या चाइना की अगर लगवा ली है, तो आपको इस तरह से फ्रीडम नहीं मिलेगा। आपको यू कैन नॉट इजिली एंटर विद इन आवर टेरिटरी, यू हैव टू फेस सम रेस्ट्रिक्शन इन द सेंस ये नहीं कि आपको बिल्कुल ही आपको नहीं आने दिया जाएगा, लेकिन उससे बहुत पहले आपको नेगेटिव रिजल्ट वाली रिपोर्ट लानी पड़ेगी। दूसरा, आपको क्वारंटाइन कर दिया जाएगा। तीसरा, फिर से आपका टेस्ट होगा, तब जाके कहीं आपको ट्रैवल करने का हमारे नेशन में, मतलब कि कंट्रीज में आप घूम सकते हो यूरोपियन यूनियन में। लेकिन ये कुछ ना कुछ है तो गलत। इट साउंड्स लाइक दे आर नॉट कंसिडरिंग आर कोविन सर्टिफिकेट, जो हमें कोविन ऐप द्वारा हमारे इंडिया द्वारा कोविन सर्टिफिकेट मिल रहा है, उसको ये कंसिडर ही नहीं कर रहे, है ना। बात तो वही है ना, इट एक्चुअली हैम्परिंग आर इंटीग्रिटी कि भाई इंडिया में जो लगाई वी आर नॉट, मतलब हम विश्वास नहीं कर रहे हैं उस पर। जबकि एस्ट्राजेनेका का ही वैक्सेरिया, जो कि एक सिस्टर वैक्सीन है कोविशील्ड की, उसको अप्रूवल दे दिया है, इसे नहीं दिया है। सेम कंपनी से बनी है, सेम प्रोटोकॉल, सेम प्रिंसिपल, सेम मैकेनिज्म, बट स्टिल दिस काइंड ऑफ डिफरेंस, जो कि थोड़ा इनजस्टिस भी है। इसी पॉइंट को हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं मिस्टर जयशंकर, उन्होंने G7 अभी एक ग्रुप, मतलब कंट्रीज की एक समिट कॉन्फ्रेंस होती है, उसमें उन्होंने ये पॉइंट रखा कि वाई दिस काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, एंड सिंस आफ्टर नोइंग दिस फैक्ट कि हमने 95 कंट्रीज में अपना वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो आप एक तरह से सबको क्योंकि एक तरह आप रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, ये पॉइंट उन्होंने बहुत स्ट्रांगली रखा। और साथ ही साथ ये रखा कि ओके, इफ यू आर ट्रीटिंग आर कोविन सर्टिफिकेट इन दिस वे, देन वील डेफिनेटली रेसिप्रोकेट द EUDCC इन द सेम वे, जो कि बनता भी था। क्योंकि अगर कोविन, यहाँ बहुत बड़ा एक डिस्क्रिमिनेशन साफ ओपनली चैलेंज है कि हम एस्ट्राजेनेका की वैक्सेरिया को कंसिडर करेंगे बट कोविशील्ड को नहीं करेंगे, जस्ट बिकॉज आपका उसका मैन्युफैक्चर कहाँ हुआ है, इंडिया में हुआ है। एक और ईगो की बात ले ली कि वहाँ के जो ऐसा है कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के जो डायरेक्टर हैं आपके आधार पूनावाला, उन्होंने परमिशन नहीं ली, या एक अपने ईगो वाली बात, सेटिस्फेक्शन करने वाली बात है, तो इसलिए हम आपके सिटीजन्स को आप फ्रीली ट्रैवल करने के परमिशन नहीं देते। तो दैट्स इट्स रियली डू नॉट साउंड लाइक, ये अच्छी बात नहीं है, ये मोनोपोली करना। और ये अभी पेंडेमिक जैसे टाइम में ठीक है, कंसर्न है, हर नेशन के अपने कंसर्न्स हैं, जिस तरह से म्यूटेशन हो रहे हैं, लेकिन इतना ज़्यादा रेस्ट्रिक्ट करना, दिस इज़ रियली नॉट गुड, रियली नॉट गुड। तो दिस इज़ अबाउट द ग्रीन पास और ग्रीन पासपोर्ट। हम हमारे इंडिया की अगर बात करें, हम इस तरह का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते हैं। हाँ, कुछ सेफ्टी मेजर्स हैं जो हमने भी फॉलो किए हैं पिछले साल भी, या अभी भी हम फॉलो करते हैं, बट ये बेतुके इस तरह के रेस्ट्रिक्शंस नहीं हम लगाते हैं। लेकिन हमारे साथ ये हो रहा है। इनफैक्ट द हिंदू में तो इस बात का भी मेंशन किया गया है कि इट्स अ काइंड ऑफ, इट्स एन एग्जांपल ऑफ रेसिज्म। डिस्क्रिमिनेशन जो हो रहा है, रेसिज्म का भी एक एग्जांपल है। क्योंकि जितने भी ये मैंने यहाँ पे लिखे हैं, जो यूरोपियन यूनियन के ने जिनको परमिट किया है वैक्सीन का, ये यूरोपियन नेशंस में सब में यूज़ हो रहा है। नॉर्थ अमेरिका में भी इन सब का उपयोग हुआ है। तो बचता है अफ्रीका, ठीक है, रशिया एंड चाइना से हमारा उतना कंसर्न नहीं है। लेकिन हाँ, हमारे देश में जो यूज़ हो रहे हैं, या हमने जिन देशों को बांटा है, मिडिल इनकम, लो इनकम कंट्रीज़ को,
उनके लिए भी एक गलत एग्जाम्पल सेट होगा अगर ये इसी तरह से रेस्ट्रिक्टेड रहे। और जो 27 में से 9 कंट्रीज़ ने एग्री किया है हमारे पॉइंट को। बाकी देखते हैं आने वाले समय में क्या और तब्दीलियाँ आती हैं इस ग्रीन पास में, ठीक है ना। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द वैक्सीन पासपोर्ट, ग्रीन पासपोर्ट एंड द पॉलिसीज़ रिलेटेड टू इट। चलिए मिलते हैं आगे और इंटरेस्टिंग लेक्चर के साथ में। टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस्ड। और हाँ, मेरा ये वीडियो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। चलिए बाय।